बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे ज़बरदस्त जायकेदार सरसों का साग। बिल्कुल सादा और देसी तरीके से हम इसको बनाएंगे। हमेशा की तरह बहुत से टिप्स मैं वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सरसों का साग बनाने के लिए तकरीबन 2 किलो मैंने ले लिया है सरसों का साग। इसको मैंने तकरीबन 5 से 6 दफ़ा अच्छे से वॉश कर लिया है, क्योंकि इसमें मिट्टी भी होती है और इसमें इन्होंने केमिकल स्प्रे भी किए होते हैं, तो लिहाजा इसको अच्छे से वॉश करना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 1 किलोग्राम के बराबर पालक। तो पालक को भी हम इसी तरह से काट कर अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब इसके साथ मैं ऐड करूँगी 1 पाव के बराबर बाथू। इससे साग का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और ये साग को गलाने में भी अहम किरदार अदा करता है। अगर आपको बाथू अवेल ना हो तो आप इसकी जगह मेथी ऐड कर सकते हैं। बाथू को भी अच्छे से वॉश करके शामिल करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे 15 से 20 अदद लहसुन के जवे और 8 से 10 अदद सब्ज़ मिर्चें। साग को पकाने के लिए सबसे पहले हम कुकिंग पॉट में ऐड करेंगे 2 ग्लास के बराबर पानी। अब इसमें ऐड करेंगे साग और पालक। सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां चूँकि खुद अपना पानी बहुत ज़्यादा छोड़ती हैं, लिहाजा 2 ग्लास पानी साग को गलाने के लिए काफ़ी रहेंगे। लेकिन अगर साग को गलाने में इतना पानी कम पड़ जाए तो इसमें मज़ीद पानी ऐड करेंगे, लेकिन वो हम गर्म करके ऐड करेंगे। ठंडा पानी साग में शामिल नहीं करेंगे। कोशिश करें साग को मिट्टी की हांडी में बनाएं तो ज़्यादा टेस्टी बनता है। मेरे पास अवेल नहीं तो मैं इसको नॉन स्टिक पॉट में बना रही हूँ। इंशाल्लाह जिस रेसिपी से मैं बनाऊंगी ये बहुत ही जायकेदार बनेगा। अब इसमें लहसुन और सब्ज़ मिर्चें ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक का ऐड करेंगे। नमक हम हाथ रोक के ऐड करेंगे, क्योंकि सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियों में नमकियात बहुत ज़्यादा होते हैं। कवर करेंगे इसको और 15 से 20 मिनट के लिए इसको लो मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। तो यहाँ पर देखें इसको 20 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। तो 20 मिनट के बाद साग के पत्ते नरम होकर काफ़ी हद तक श्रिंक हो चुके हैं और इसने पानी भी काफ़ी रिलीज़ किया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे बाथू। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको लो मीडियम फ्लेम पर 1 घंटे के लिए कुक कर लेंगे। तो कवर कर देंगे इसको और कुक कर लेंगे इसको जब तक कि ये गल नहीं जाता। तो अब यहाँ पर आप देखें तकरीबन 1 घंटा हो चुका है साग को पकते हुए और ये बहुत अच्छा गल भी चुका है। साग का कलर आप चेक करें, माशाल्लाह बिल्कुल पक कर पीला हो गया है। अब मैं आपको इसको चेक करके दिखाती हूँ, तो माशाल्लाह ये देखें कितना ज़बरदस्त तरीके का ये गल चुका है। बिल्कुल मक्खन की तरह नरम हो गया है। तो अब ये घोटा लगाने के लिए रेडी है, ताकि ये बिल्कुल अच्छे से मैश हो जाए। तो मैं इसको घोटने से घोटा लगाऊंगी। आप चाहें तो इसको बीटर के साथ भी बीट कर सकते हैं। मैं इसको घोटने के साथ ही घोट कर मैश करूंगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो अब इसको मुलायम बनाने के लिए इसमें ऐड करेंगे आटा। आटा आप मकई का या आप गंदम का कोई भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर गंदम का आटा ऐड कर रही हूँ 4 टेबलस्पून के बराबर। आटा हमने फ्लेम को बंद करके ऐड करना है, नहीं तो आटे की गुठलियाँ बन जाएंगी। आटा ऐड करने से एक तो साग बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाएगा और दूसरा जो साग में एक्स्ट्रा पानी है वो भी आटा एब्जॉर्ब कर लेगा। बिल्कुल असल देसी सरसों का साग ऐसे ही बनाया जाता है। कोई बीटर कोई ग्राइंडर में डालकर इसको ग्राइंड नहीं किया जाता, बल्कि घोटने से घोटा लगाकर साग को मैश किया जाता है। इसी तरह सरसों के साग का असल मज़ा आता है। तो आप देख सकते हैं ये कितना मुलायम बना है, इसका टेक्सचर देखें किस कदर ज़बरदस्त है। तो चले आए अब इसका तड़का रेडी कर लेते हैं। तड़का बनाने के लिए यहाँ पर मैं देसी घी का इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो बनास्पति घी, बटर या ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। जैसे ही घी मेल्ट हो तो इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर बारीक कुटा हुआ अदरक, 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें, 3 से 4 लहसुन के जवे और 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें जो साबित वाली होती हैं।
इन सब चीज़ों को पैन में ऐड करेंगे और इनको 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। बस हमने अदरक और लहसुन को सौते करना है ताकि इनकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। अब साग को थोड़ा-सा स्पाइसी टच देने के लिए इसमें 1 एंड हाफ टीस्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इसमें लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और हाफ टी स्पून के बराबर इसमें मैं नमक ऐड करूँगी। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। साग को मज़ीद टेस्टफुल बनाने के लिए इसमें बटर ऐड करेंगे और इसको तड़के में मिक्स कर देंगे। तो अब हमारा तड़का रेडी है। अब इसमें पका हुआ साग ऐड करेंगे और अच्छे से इसको तड़के में मिक्स कर देंगे ताकि साग और तड़का बिल्कुल यकजान हो जाए। मिक्स करने के बाद हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए मज़ीद कुक करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैं मुसलसल इसको चलाती जा रही हूँ ताकि हमारा साग और तड़का बिल्कुल यकजान हो जाए। तो ये अब रेडी है। अब हम इसको सर्व करते हैं। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही जायकेदार और बहुत ही ज़बरदस्त टेक्सचर में बना है ये साग। इसे मज़ीद प्रेजेंटिव बनाने के लिए हम इसके ऊपर मज़ीद तड़का ऐड करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये देखने में जितना ज़बरदस्त लग रहा है, टेस्ट में भी उतना ही जायकेदार बनता है। आप इस रेसिपी को फॉलो करके सरसों का साग बनाएंगे तो यकीन करें ये रेसिपी आपकी फेवरेट हो जाएगी और सरसों का साग बनाना आपके लिए उतना ही इजी होगा। इस रेसिपी से ये इतना मज़े का बनता है कि आपको नानी दादी के हाथ का गाँव के साग का टेस्ट ज़रूर याद आएगा इंशाल्लाह। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी आज की सादा और ट्रेडिशनल रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी को अगर ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपके कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह पाक आप सबकी और हम सबकी मुश्किलात को हल करे। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।